अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 63A का फैसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया था कि जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा और पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करेगा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो सीट से भी हाथ धो बैठेगा। इस पर जस्टिस काजी फायज ने इस फैसले को रिवर्स करने के लिए अब इस पर एक बेंच बना दिया है। जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है। इस पर से शाहिद खान अब्बासी जाली मैंडेट पर आई हुकूमत पर फट पड़े। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साहब, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत आई थी उसको चैलेंज कर दिया है। अदालत से फैसले पर नजरसानी की दरखास्त भी की गई है सर, लेकिन इस दरखास्त में बड़ी सख्त बातें की गई हैं। जो तनकीद या इल्जामात हुकूमत लगा रही थी वही इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पर लगा दिए हैं। तो सर ये तो इदारों के दरमियान क्लैश वाला मामला सूरत हाल पैदा हो रही है, कैसा देख रहे हैं आप इसे? नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है जी, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपके पास चॉइस नहीं है। अब इससे पहले दो हुकूमतें टूटी हैं, दूसरा गिलानी साहब जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानते तो क्या होता? चलती रहती हुकूमत। तो उनके पास भी चॉइस थी ना कि आप सुप्रीम कोर्ट, तो जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या क्या रह जाएगा बाकी? ये आखिरी अदालत है, आखिरी फैसला, उसमें आप क्या रिव्यू आप बेशक फाइल करें, आपका हक है, लेकिन रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट ना करें। और ये पार्लियामान का मसला है, आज पार्लियामान इनकम्प्लीट है। सर ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है इस पर पीपल्स पार्टी को हम देखते हैं ये फ्रंट फुट पर नजर आती है, PMLN जो है वो बैक फुट पर नजर आती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनका भी आपने तस्करा भी किया वो बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। सर क्या चल रहा है? फ्रंट फुट बैक फुट क्या है? दोनों जमातें, उनके तमाम MNA, तमाम सेनेटर रात के 2 बजे तक बैठे हुए थे कि अभी तरमीम आएगी और पास कर देंगे। वो तरमीम जो उन्होंने देखी नहीं थी। ये बैक फुट होता है, फ्रंट फुट होता है, आप फैसला कर लें। मैं तो इसको एक बड़ी बदनसीबी समझता हूँ मुल्क की, कि जब इस मुल्क के वो लोग जो कहते हैं कि हमें अवाम ने मुंतखब किया है। अब्बासी साहब, नवाज शरीफ ने तरमीम नहीं देखी थी सर, 2 बजे तक जो बैठे हुए थे वो तो चले बैठे हुए थे, लेकिन क्या मियां साहब ने भी नहीं देखी? मुझे नहीं पता उन्होंने देखी या नहीं देखी, लेकिन मैंने कई वज़रा से बात की है, उन्होंने नहीं देखी थी, काबीना में नहीं आई थी। बहुत से MNA सेनेटर से बात की, उन्होंने कहा हमने भी नहीं देखी। 1-2 कमेटी के मेंबरान थे, उन्होंने कहा जी हमें कई मुसवदे दिखाएं, आज तक पता नहीं है तरमीम क्या है। तो इसलिए जो जमातें अपने आप को जमहूरी कहती हों और बगैर देखे आईनी तरमीम पास कर दें, या तो आईनी तरमीम लिख दें कि ये सिर्फ इस हुकूमत की हद तक रहेगी, चले फिर भी समझ आती है कि आपकी हुकूमत है, आप तरमीम जो आप जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप एक मुस्तकिल तरमीम कर रहे हैं, मुल्क के जो मामलात पर असरअंदाज होगी, बहुत असर पड़ेगा, और देखी नहीं है, पता ही नहीं है उसके अंदर है क्या, तो आप क्यों आवाम से तरमीम छुपा रहे हैं? आज इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो इस बात में हिस्सा बन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इस मुल्क के अवाम को कि आप अहल नहीं है तरमीम देखने के, हम फैसला करेंगे, आपको कोई हक नहीं है, हम आपको इसके अहल इस बात के नहीं समझते कि आप तरमीम देख सकते। ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी जमहूरियत है? भाई कोई क़यामत आ जाएगी? नहीं हुई ना तरमीम पास, आज 2 हफ्ते गुजर गए, क्या क़यामत आ गई है? आप दिखाएं अवाम के, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 6 महीने तरमीम पे डिस्कशन हो, और बड़ी बुनियादी तब्दीलियां जो मसवदे आए उनके अंदर लिखी हुई हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स भी इफेक्ट होंगे, रिट जुरिसडिक्शन भी इफेक्ट होगी, आपके एक न्याय अदालत बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा, और पता नहीं क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो ये तरमीम आप बगैर पाकिस्तान के अवाम को दिखाए कर लेंगे। और अब्बासी साहब, क्योंकि ये तरमीम तो हुकूमत लेकर आ रही है और हुकूमत ने भी आगाज किया इसका, लेकिन अब हमें नजर आता है कि हुकूमत जो है या शहबाज शरीफ साहब जो है वो खामोश है या बैकफुट पर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं इस तरमीम को पास करवाने के लिए। तो इसकी क्या वजह नजर आती है आपको? वजह क्या? दोनों गलत है। इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, उनको तरमीम जवाब नहीं पास कर सके, सारी रात बैठे रहे, तो अगले दिन आकर मुल्क के अवाम को बताते पार्लियामान में कि भाई क्या तरमीम थी, आपको क्या मुश्किलात पेश आई। ये तो एक बड़ी नाकामी है हुकूमत के लिए। लेकिन बदनसीबी ये है कि तरमीम देखी ही नहीं है किसी ने। अल्लाह करे वज़ीर आज़म साहब ने देखी हो, मैं दुआ ही कर सकता हूँ उनके लिए, लेकिन आके अवाम को बताएं कि भाई मैं क्या तरमीम करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, उसकी क्या खूबियां हैं, क्या उससे मसाइल पैदा होंगे। इसकी ये बात लीडरशिप का तकाजा होता है। आप लीडर द हाउस हैं, आप तरमीम ला रहे हैं, ऑर्डिनरी कानून नहीं है। इससे पहले भी 2 कानून सितंबर में पास हुए हैं, बिल्कुल गलत किस्म के कानून है, न सिर न पैर है, और नुकसान पहुंचेगा मुल्क को। तो आप क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ? सही सर, आर्टिकल 63A नजरसानी केस भी सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है, इसकी सरबराही ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ही कर रहे हैं। तो सर 17 मई 2017 की जो तशरीह है, अगर उसे गलत करार दे दिया गया तो फिर सर हुकूमत आईनी तरमीम को मैनेज करने में कामयाब हो जाएगी? बस इस नंबर की बात है ना, गलत कैसे करार देंगे? आइन की
रूह बड़ी वाज़ेह है, दूसरी जमात को सीट मिले या न मिले, आपको सीट इजाफी नहीं मिल सकती। ये कम से कम मेरी तशरीह है कानून की। और जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये तरमीम की थी, वो इसी असेंबली में बैठे हैं। वो कह देना हमारी रूह ये थी कि बस जिसको जो सीटें हम चाहेंगे हम ले लिया करेंगे। नहीं बस साहब, अगर ये बात आ गई सामने कि जो मुनहरिफ अराकीन है उनका वोट काउंट होगा, डीसीट हो जाएंगे लेकिन वोट काउंट होगा, तो फिर तो सर आईनी तरमीम हो सकती है। नहीं, आईनी तरमीम से सारा आपकी जो मकसद था तरमीम करने का वो खत्म हो गया ना। आपने ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना था ना। अब फ्लोर क्रॉसिंग तो हो जाएगी, तो खत्म हो गई बात फ्लोर क्रॉसिंग वाली। पहले तो काम हो जाएगा ना सर। नहीं सर, काम होने की बात नहीं है। लेकिन वो जो मकसद मकसद था ये आईन में रखने का कि कोई शख्स भी अपनी पार्टी के खिलाफ इन मामलात में वोट ना कर सके, तो वो तो खत्म हो गया। लेकिन हुकूमत का तो सर मौक़िफ़ यही है ना कि फ्लोर क्रॉसिंग हो तो फिर सजा होनी चाहिए। फ्लोर क्रॉसिंग हो तो फिर सजा होनी चाहिए। कैसे सजा देंगे उसके बाद जब आप रहेंगे नहीं? डीसीट सर, डीसीट मतलब, जब फ्लोर क्रॉसिंग हो तब डीसीट होना चाहिए। जी। यानी आपने फ्लोर क्रॉसिंग की, आपका वोट काउंट हुआ और फिर डीसीट हो जाए। जी, तो आप एक अदम एतमाद कर रहे हैं, आपके मेंबरान उधर चले जाते हैं, आपके खिलाफ अदम एतमाद हो जाता है, आपकी तो छुट्टी हो गई ना, नुकसान तो हो गया, मकसद तो फौत हो गया ना। मकसद ये था कि लोग अपना वोट बेच ना सकें, जी। लोग किसी लालच में इधर उधर ना हो जाएं, ये मकसद है तरमीम का। हमेशा जब आप आइन की तशरीह करते हैं तो आप इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स जिसे कहते हैं कि कानून बनाने वालों का मकसद क्या था ये करने का। और मैं उस वक्त असेंबली में था, मकसद यही था कि आपके मेंबरान जो है अपना वोट बेच ना पाए, किसी दबाव में, किसी लालच में इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए तरमीम बनाई गई। अच्छा अब्बासी साहब, आपके मुताबिक जो 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई वो दुरुस्त थी, बेहतर थी? जी, वो बेहतर थी, वही तशरीह है, वही तशरीह है। हमने जब ये तरमीम हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा था कि इसको आप चंद मखसूस मामलात में इसको महदूद रखें, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसमें आप इसको महदूद रखें। लेकिन ये फिर हर वोट के लिए कर दी गई थी। जी। अच्छा अब्बास साहब, हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये जवाज देकर लाई थी कि अदालती पावर जो है वो किसी एक शख्स के हाथ में ना रहे और कमेटी बना दी गई, लेकिन फिर गुज़िश्ता दिनों यही हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आई है और चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा कर दिया है। एक ही मामले पर 1 साल के अंदर अंदर 2 यकसर डिफरेंट मुतजाद आरा, इसकी क्या रीजन हो सकती है? वक्ती मफाद, और क्या रीजन हो सकती है? कानून आप कितने अरसे के लिए बनाते हैं? यही हुकूमत ही 1 साल भी नहीं हुआ, जी, आज उस कानून को बदल रहे हैं कि जी वहाँ वक्ती मुफाद मिल जाए। अब क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? ये कहाँ गई है जमहूरी कदरें, कहाँ गई है पार्लियामान की वकार? आज आप अपना सब कुछ छोटे से, पता नहीं क्या मुफाद है, हमें जो समझ आई है पूरी तरमीम और ये सब बातें जो हो रही हैं, ये सिर्फ एक आदमी को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए हैं, बल्कि इस हद तक जाने को तैयार है कि चीफ जस्टिस का ओहदा ही बदल के कहीं और ले जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो होगा वो चीफ जस्टिस हुआ करेगा। तो अल्लाह खैर करे। सर तहरीक इंसाफ की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जलसे करने की कोशिश कर रही है, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर ख्वातीन ने एहतजाज भी किया है। समझते हैं सर इन सब चीजों से पीटीआई कुछ गेन कर पाएगी? सर पीटीआई पता नहीं गेन करेगी नहीं, सियासी जमातों का हक है जलसे करना, इसमें क्या रुकावट होनी चाहिए? ये तो जो जलसे रोकते हैं उनकी कमजोरी वाज़ेह होती है कि जलसों से खाइफ है। भाई जलसों क्या, जलसा एक दिन होता है, अगले दिन फिर नया दिन होता है, आपकी हुकूमत तो कायम रहती है, अब किस बात से खाइफ है? सर वैसे कि करने वालों के लिए और रोकने वालों दोनों के लिए मैसेज है, जलसे से हासिल क्या हो जाए? नहीं चले, जो जलसे एहतजाज का तरीका है ना जी, अपोजिशन क्या करती है, हुकूमत तो नहीं कर रही, वो तो पार्लियामान में बात करेंगे, पार्लियामान से भी धक्के मार कर पकड़ के ले जाता है। तो जलसे यहाँ पर जलसाबाद से 20 किलोमीटर बाहर था, सारा इस्लामाबाद बंद था उस दिन, आने जाने के रास्ते बंद थे। ये बड़ी अजीब बात थी कि बाहर जाने के रास्ते भी बंद थे और मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद, आधा पाकिस्तान बंद किया हुआ था। क्या इससे क्या हासिल हुआ? बेइज्जती तो हुकूमत की हर जगह हो गई ना। कंटेनर ही कंटेनर लगे हुए हैं, अभी तक पड़े हुए कंटेनर। चले, जो जमहूरी समत है वो तो आपकी नज़र में इस वक्त शायद हुकूमत की दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो माशी समत है वो दुरुस्त लगती है आपको? क्योंकि जो आशारी आ रहे हैं या जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे वो भी बता रहे थे कि महंगाई को किस तरह से कम किया गया, सिंगल डिजिट में लेकर आए हैं। दुरुस्त लगती है आपको? कैसे लाए ये बताया उन्होंने? सर रिजर्व्स आ गए हैं, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 9.6% महंगाई ये कम है सर, सिंगल डिजिट में तो आ गए। सिंगल डिजिट में पेट्रोल की कीमत की वजह से आए हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो ऊपर चली जाएगी, पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल का बड़ा इम्पैक्ट आता है।
और बराह रास्त आता है। नाज़रीन 63A का फैसला जमहूरी सोच रखने वाले तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन फैसला था। नाज़रीन इस फैसले में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया था कि किसी भी पार्टी का मेंबर जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, अपनी पार्टी से गद्दारी करेगा या बिक कर वोट देगा तो उस वोट को कंसिडर नहीं किया जाएगा और वो अपनी सीट से भी हाथ धो बैठेगा। जबकि नाज़रीन इस जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने जाली तरामीम पास करवानी है। उन्हें सिर्फ अपने मफादात की पड़ी है, क्योंकि उनकी जाली मैंडेट पर आई हुकूमत उनके अपने मफादात पर इसी बात पर टिकी है कि किसी न किसी तरह से अवाम का मुंह बंद कर दिया जाए और अदलिया को अपने कंट्रोल में लिया जाए और बाकी इदारों की तरह अदलिया को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ताकि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत इसी तरह से इस मुल्क पर मुसल्लत रह सके। इस पर जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के लिए ये जरूरी है कि 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला रिवर्स किया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस लाकर तरमीम की गई, जिसके तहत जस्टिस मुनीब को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह पर जस्टिस अमीन को कमेटी में शामिल किया गया, ताकि जस्टिस काजी फाइज ईसा आसानी से 63A के फैसले को रिवर्स कर सके। क्योंकि नाज़रीन तासुर ये मिलता है और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस वक्त जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की पूरी तरह से हमायत कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ मफादात हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा को हुकूमत के साथ मफादात हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन चाहिए, जबकि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को अपना मैंडेट बचाना है। इसीलिए दोनों एक दूसरे की पुष्पनाही कर रहे हैं। इसके तहत अगर जाली मैंडेट पर आई हुकूमत कोई भी आइन में तरमीम करती है तो इसके लिए जरूरी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 63A के फैसले को पहले रिवर्स करें, क्योंकि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा 63A के फैसले को रिवर्स करेंगे तो उसके बाद ही जाली मैंडेट पर आई हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए आइन में तरमीम करेंगे। तो नाज़रीन इस वक्त मुल्क में खेल खेला जा रहा है, जिसके तहत की जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और अदलिया के कुछ लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए जो जमहूरियत के नाम पर आमराना कवानीन नाफिज करना चाहते हैं, जिसके तहत ना तो अदलिया में इंसाफ करने की हिम्मत रहे और ना ही अवाम में आवाज उठाने की हिम्मत रहे। इसके तहत अगर अवाम में से किसी को भी दबोच लिया जाए, किसी को भी अगवा कर लिया जाए, किसी को प्रेशराइज किया जाए और ताकतवर लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होगा और अदलिया भी इस पर सवाल नहीं उठा सकेगी, यानी कि अदलिया को पूरी तरह से मफलूज कर दिया जाएगा और अवाम को भी इस तरह से नुक्कर में लगा दिया जाएगा ताकि अवाम बोलने के काबिल ही ना रहे। लेकिन नाज़रीन अदलिया के आज भी कुछ लोग अवाम के साथ डटकर खड़े हैं जो ऐसी तरमीम नहीं होने देंगे। नाज़रीन आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।